नमस्कार। आयुर्वेद में औषधियों के 3 स्वरूप बताए गए हैं। एक घन स्वरूप है जो हम गोली के चूर्ण के माध्यम से हम लेते हैं, सेवन करते हैं। दूसरा प्रवाही स्वरूप है जो हम लिक्विड सिरप या क्वाथ के रूप में, कषायम के रूप में लेते हैं, वो लिक्विड स्वरूप है। और तीसरा एक है, वो है वायु स्वरूप, जो औषधियों का वायु स्वरूप है, अर्थात उसको जो जलाकर जो धुआं बनता है वो उसका वायु स्वरूप है। कोई कोई औषधि जलाने से पहले ही वायु स्वरूप होती है, जैसे कर्पूर हो गया, तो वायु में रखने से ही वो प्रसर जाता है, तो वो जो प्रसरे उसके परमाणु वो वायु स्वरूप हो गए और वो हमारे इनडायरेक्ट सेवन में आ गए। अतित्र है तो वो सूक्ष्म होने के कारण वो वात के साथ जाकर वो वायु स्वरूप बन जाता है, तो उसकी सुगंध हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। लेकिन पूरी औषधियाँ ऐसी नहीं होती है, तो उसको वायु स्वरूप बनाने के लिए उसको जो जलते हुए कंडे हैं उसमें डालकर उसका धुआं लिया जाता है, धूप सेवन करना बताते हैं उसको। तो ऐसे धुएं का सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य में प्रतिदिन वृद्धि होती है। तो जो औषधियों के गुण होते हैं वही उसके धूप के गुण होते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में काश्यप संहिता में बताया गया है कि आत्मवान धूम पापवेत, अर्थात धूम सबको सेवन करना चाहिए। तो इससे जो धुआं होता है वो हमारे श्वसन मार्ग को तो स्वच्छ करता ही है, पूरे शरीर को, इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक अद्भुत कार्य करता है। पूरा शरीर उसको सेवन करता है, न केवल नाक से सेवन किया जा सकता है, लेकिन पूरे शरीर से उसका सेवन किया जा सकता है। उसके जो परमाणु है वो सूक्ष्म होते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ बताई गई है जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और ऐसा धूप का, यानी कि औषधियों को जो कंडे में, गोबर के उपले में, जो जले हुए उपले उसमें डालने से उसका एक विभिन्न प्रकार का धूप होता है और वो धुआं सेवन करने से हमारी बहुत बीमारियां चली जाती है, बहुत सारे रोगों में लाभदायी भी होता है। इसके लिए एक अलग कंसेप्ट आयुर्वेद में धूप चिकित्सा का था, धूम की चिकित्सा, धूम से होने वाली चिकित्सा। काश्यप संहिता में धूपन कल्प भी बताया गया है। ये कल्प में विभिन्न प्रकार के धूपों का वर्णन दिया गया है। तो धुआं अपने आप में एक बहुत अच्छी औषधि, इसके लिए भारत के हर घर में धूप होते रहते थे। सुबह और शाम को उत्सव के समय पर भी हम धूप करते थे। कोई भी बात हो गई, बीमारी हो गई, डिलीवरी हो गई, कुछ भी है तो धूप उसमें होता ही था। यानी कि गोबर के उपले को जलाकर, उसमें कंडे को जलाकर उसमें विभिन्न औषधियाँ डाली जाती थी, उसमें धुआं निकलता था और वो धुएं का सेवन इनडायरेक्टली सब लोग करते थे। तो ऐसी जो प्रमुख औषधियाँ है जो एंटी वायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वाली है, ऐसी है दशांग, गुगल, गोघृत। इसको मिलाकर, गुगल तो आपको पता है एक प्रकार का गोंद होता है जो गुगल वनस्पति से निकलता है, और ये गुगल का धूप आयुष्य वर्धक और रोग नाशक बताया गया है। तो गुगल का धूप रोज लेने से आयुष्य नित्य निरंतर वर्धित होता है, रोगों के सामने रक्षण मिलता है, श्वसन तंत्र स्वच्छ होता है। तो ऐसी औषधियाँ दशांग, गुगल, गोघृत को मिलाकर एक ऐसा ही धूप बनाया गया है जिसका नाम है रोग रक्षक धूप। अनेक रोगों के सामने तो रक्षण देता ही है, साथ साथ में वो श्वसन तंत्र को स्वच्छ करके अनेक प्रकार के रोगों से हमारे पूरे परिवार को बचाता है और इम्यूनिटी को दृढ़ करता है, हमारे आयुष्य में वृद्धि करता है। तो ऐसे धूप बनाया गया है जो एक दाने दाने के फॉर्म में या फिर एक गूगल के फॉर्म में, गूगल जैसा आता है ऐसे फॉर्म में होता है। उसको जलते हुए कंडे में डालकर सुबह और शाम धुआं निकलता है, और धुएं का सेवन पूरे के घर में हो सके इसके लिए पूरे घर में घुमाना होता है और घर पे रख देना होता है, ताकि उसके धूप निरंतर उसमें जो धुआं निकलता रहे, उससे अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस का नाश हो जाए। तो ऐसे इसी औषधियों की एक अगरबत्ती भी बनाई जाती है जो बांस की लकड़ी के बिना की होती है। आपको याद रहे, संस्कृति आर्य गुरुकुलम बांस के बिना की लकड़ी की ही अगरबत्ती बनाता है। तो ऐसी अगरबत्ती और धूप दोनों फॉर्म में बनाए गए हैं, जिसका नाम है रोग रक्षक धूप और अगरबत्ती का नाम है रोग रक्षक अगरबत्ती। ये दोनों फॉर्म में उपलब्ध है, औषधियाँ कॉमन है। तो ये दोनों का, मच्छर हो और भी कोई जीव जंतु से परेशानी हो, तब भी ये धूप बहुत ही अच्छा परिणाम दिखाता है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, मच्छर मक्खी जैसे जीव जंतु से बचने के लिए ये धूप बहुत ही उत्तम है। इसको सुबह और शाम करना होता है। गुगल के उपले में धूप को डालना होता है, अगरबत्ती को ऐसे ही जलाना होता है। नमस्कार।